नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी सिक्योरिटी से एनएसजी कमांडोज को हटा दिया गया है। निश्चित तौर पर पहली बार में सुनकर आपको बड़ा अचरज हो रहा होगा कि आखिर एक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी से एनएसजी कमांडोज को कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि रिप्लेस किया गया है बाय सीआरपीएफ की स्पेशल विंग के जरिए। और इसके पीछे की वजह क्या रही, आज इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या क्या बदलाव हुआ है योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी में, इस पर चर्चा करेंगे। अब उनकी सिक्योरिटी कैसी है और उनको सुरक्षा की जरूरत क्यों है, आज इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि वो तो एक योगी है, वो तो एक महंत है, तो फिर उनको सुरक्षा के घेरे की जरूरत क्यों। वैसे जो लोग ये बेवकूफी भरा सवाल उठाते हैं उनको जवाब मिलना भी चाहिए। अब इसके पीछे का कारण जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे देश में जितने भी वीआईपीज हैं, आप राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्री हैं, फिर राज्य पर आ जाइए तो जितने भी मुख्यमंत्री हैं, फिर उस कैबिनेट में जो मंत्री हैं, राज्य स्तर पर भी इसी तरीके से सुरक्षा दी जाती है। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या फिर इसी तरीके से हमने देखा है कि ऐसे सिक्योरिटीज दी जाती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि दुश्मनों ने अपना निशाना बनाया है मौका पाकर बड़े बड़े लोगों को, और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है। ये जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, इनकी जान को पल पल खतरा बना रहता है। अब आप अंदाजा लगाइए ना, 8 साल से अब तक, यानी पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 200 से ज्यादा बार धमकियां मिल चुकी हैं, मारने की, गाड़ने की, दफनाने की, गोली मारने की। और हमने देखा है कि सेंधमारी करने की कोशिश की जाती है। कई बार मेल कर दिया जाता है, कई बार फोन कॉल कर दिया जाता है, कई बार मैसेज भेज दिया जाता है, कई बार वीडियो बनाकर धमकी दे दी जाती है। और इन सबसे इतर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सिक्योरिटी बनी रहे। हालांकि हमने देखा है कि कई बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को साइड में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जनता के बीच पहुंच जाते हैं, बच्चों के साथ रूबरू होते हुए नजर आते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को गोद में ले लेते हैं। और लेकिन अब हाल फिलहाल अगर बात की जाए उनकी सिक्योरिटी को लेकर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा से एनएसजी कमांडोज हटाए जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी सीआरपीएफ की स्पेशल वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन को दे दी गई है और वही इस जिम्मेदारी को संभाल रही है। 1 साल पहले वीआईपी सिक्योरिटी में केंद्र सरकार की तरफ से बदलाव किया गया था, ये उसी का हिस्सा है। बहुत ज्यादा हाय तौबा इस पर ना मचाई जाए। सवाल है कि योगी की सिक्योरिटी अब कैसी है, तो आइए क्या क्या बदलाव हुए हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2024 में केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडोज अब वीआईपी सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं होंगे। एनएसजी कमांडोज की जगह सीआरपीएफ की स्पेशल विंग को दे दी गई है और वही इस जिम्मेदारी को संभाल रही है। यानी कि सिक्योरिटी कम नहीं हुई है, सिक्योरिटी हटाई नहीं गई है, आप इसे समझ लीजिए कि रिप्लेस की गई है। योगी आदित्यनाथ की करीब से सुरक्षा एनएसजी नहीं, अब सीआरपीएफ के कमांडोज कर रही हैं। और एनएसजी हटाए जाने के पीछे का कारण भी बताया गया है। कारण ये बताया गया है कि एनएसजी एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। इसका काम आतंकवाद, हाई रिस्क रेस्क्यू, एयर ऑपरेशन और बड़े खतरे वाले मिशन होते हैं। सीआरपीएफ के पास पहले 6 बटालियन थी जो सिर्फ वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए थी, अब 7वीं बटालियन भी जोड़ दी गई है। ऐसे में एनएसजी अपनी असली भूमिका निभाए, वीआईपी सुरक्षा सीआरपीएफ संभाले, ये केंद्र सरकार का फैसला रहा है। अब उनकी सिक्योरिटी कैसी है भाई, अभी भी उनकी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी ही है और देश की दूसरी सबसे मजबूत सुरक्षा स्तर है। अब सीआरपीएफ के कमांडोज, यूपी पुलिस और स्पेशल इंटेलिजेंस टीम भी उनके साथ रहती है। और उनके मूवमेंट के पहले एडवांस सिक्योरिटी चेक एएसएल भी होता है, जो पहले एनएसजी करती थी, अब सीआरपीएफ कर रही है। कितनी ताकतवर होती है Z+ सुरक्षा? Z+ सुरक्षा में कुल 55 कार्मिक शामिल होते हैं। इनमें 10 या उससे ज्यादा एनएसजी कमांडोज शामिल होते हैं। ये कमांडो काउंटर टेररिज्म, क्लोज प्रोटेक्शन, मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड होते हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या राज्य पुलिस के अधिकारी होते हैं। इस काफिले में कम से कम 2-3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पायलट वाहन और एम्बुलेंस शामिल है। Z+ सुरक्षा भारत की सबसे मजबूत सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है, जो आतंकवादी या चरमपंथी खतरों से निपटने के लिए डिजाइन है। अब बहुत सारे लोग जिनके मन में सवाल है कि योगी को क्या जरूरत है, तो इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ एक मौलाना कह देता है कि गाड़ देंगे जी, दफना देंगे। संभल के लड़कों को हमने सुना
और मथुरा का वो वीडियो भला कौन भूल सकता है जिसमें एक शख्स ने वीडियो बनाकर उस वक्त धमकी भरा संदेश जारी कर दिया था जिस वक्त योगी मथुरा में ही जनसभा को संबोधित करने वाले थे। तो सीएम योगी हो या किसी भी राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी वीआईपी, उनकी जान को खतरा रहता है और इसीलिए ये प्रोटोकॉल निभाते हुए सुरक्षा दी जाती है। लेकिन अब जब एनएसजी कमांडोज के हटने की खबर आई तो बहुत सारे उनके शुभचिंतक थोड़े से चिंतित हुए। सवालों का घेरा एकदम से उन लोगों ने बना लिया। उनके लिए ही ये वीडियो था। एनएसजी कमांडोज हटाए गए हैं लेकिन सीआरपीएफ की स्पेशल विंग निगरानी रखेगी। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर योगी को धमकी मिलती क्यों है, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो जनता की उम्मीदों पर इस कदर खरे उतर रहे हैं कि 2022 में तो उन्हें सिंहासन पर जनता ने बिठाया और 2027 की हैट्रिक लगाने के लिए जनता तैयार है। तो फिर क्या दिक्कत है? तो भाई जिन माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया जाता है, जिन माफियाओं की अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाकर आम लोगों को जिस तरीके से फ्लैट्स बांटे जाते हैं, तो कुछ तो दुश्मन बना ही रहे होंगे। इसीलिए ये सिक्योरिटी की जरूरत होती है। कैसे चेतावनी देते हुए नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर, आइए उनके बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही है। लेकिन इस खबर पर फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके पलायन करता है, बाहर का कोई निवेशक नहीं आता है और परिणाम होता है विकास बाधित हो जाता है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में गया के लिए लखनऊ से चल रहा था, वहां पर मैंने एक कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा, भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है,
हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और आज प्रातः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, तब मैं लखनऊ में उन गरीबों को आवास का पट्टा दे रहा था, आवास उपलब्ध करवा रहा था। बहनों और भाइयों, जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोबेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। और इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है, एनडीए।